अमेरिका की एक कंपनी स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजीज एक और बड़ी लॉ फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को हायर करती है। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स यानी एसपीबी। कहा जाता है एसपीबी अब अमेरिका में आरएसएस के लिए लॉबिंग करेगी। एसपीबी का नाम दिल्ली से इस्लामाबाद तक घूमता है क्योंकि यह फर्म पाकिस्तान सरकार के साथ भी काम करती है। यही कंपनी पाकिस्तान सरकार के लिए भी अमेरिका में लॉबिंग करती है। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में कानून बदलवाती है, वहां के नेताओं से दलाली करती है और दलाली करके पाकिस्तान का हित करती है। लॉबिंग का साफ साफ मतलब, सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी सरकारी फैसले को, किसी कानून को, किसी नीति या सत्ता में बैठे लोगों को अपने हित में मोड़ने की कोशिश करना। साम दाम दंड भेद चाहे जैसे। भारत में इसे दलाली कहते हैं, यहाँ ये इलीगल है, लेकिन अमेरिका में ये खुल्लम खुल्ला चलता है। सवाल यह है कि एक ही लॉ फर्म एक तरफ पाकिस्तान का केस लड़ रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आरएसएस की भी लॉबिंग वही करेगी। लेकिन आरएसएस इस बात से इनकार कर रही है कि उन्होंने अमेरिका में कोई लॉबिंग फर्म हायर की है। लेकिन द प्रिंट के हाथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि एसपीबी ने यूएस सीनेट में कुछ लॉबिंग डिस्क्लोजर्स जमा किए हैं। उनमें साफ साफ लिखा है कि उन्हें आरएसएस की तरफ से लॉबिंग करने के लिए हायर किया गया है। तो सच क्या है और क्या कनेक्शन है एसपीबी को किए गए पेमेंट्स और पहलगाम हमले की टाइमिंग में? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजीज खुद एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म है। इसका काम यह है कि जो भी संगठन या ग्रुप इसे हायर करता है, ये उनके लिए अमेरिकी सरकार, वहां के सांसदों और बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचाती है। मतलब जिस मुद्दे पर उसके क्लाइंट को फायदा चाहिए, उसको ये फर्म वो फायदा दिलाती है। जैसे अमेरिका भारत रिश्ते अच्छे करने हो, या किसी संस्था की इमेज अच्छी या खराब करनी हो, या कोई पॉलिसी पुश करनी हो। आसान शब्दों में ये कंपनी अपने क्लाइंट के हितों के लिए सरकार पर असर डालने का काम करती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजीज ने एक लॉ फर्म एसपीबी को हायर किया था। स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजीज जब खुद एक लॉबिंग फर्म है तो एसपीबी को हायर क्यों करेगी? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कानूनी विशेषज्ञ ही संभाल सकते हैं। ये एक चेन है, चेन की तरह काम करते हैं। जैसे स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजीज जैसी लॉबिंग फर्म सरकार तक संदेश पहुंचाती है, लेकिन कानून, नियम, विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन, कानूनी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट और अमेरिकी सरकारी सिस्टम के सख्त नियम, ये सब काम सिर्फ बड़ी लॉ फर्म ही सही तरीके से कर सकती है। इसलिए लॉबिंग फर्म किसी कानून से जुड़े कठिन कामों के लिए, विदेशी संस्थाओं के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराने के लिए एसपीबी जैसी लॉ फर्म की मदद लेती हैं। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। द प्रिंट का दावा यह है कि उसके हाथ कुछ ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 3 मार्च को स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजीज ने एसपीबी को बाकायदा हायर किया और स्पष्ट तौर पर यह कहा कि एसपीबी अब आरएसएस की तरफ से लॉबिंग करेगी। इसका पूरा फोकस रहेगा यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट करने पर, यानी अमेरिका और भारत के रिश्तों को अपने हिसाब से दिशा देने पर फोकस रहेगा। आपने बिहार इलेक्शन से पहले देखा होगा, अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ मुखर हो रहा था। ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे, कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को इस काबिल बना देंगे कि आने वाले समय में भारत खुद पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। फिर अमेरिका से ट्रंप की पार्टी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि भारत में कुछ ही लोग हैं, यानी कुछ ब्राह्मण हैं, जो भारत की बड़ी जनता का हिस्सा खा रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका की इस बयानबाजी का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर तो पड़ ही रहा था, बल्कि भारत की विदेश नीति की भी आलोचना की जा रही थी। तो सवाल उठता है, क्या लॉबिंग के जरिए ये छवि सुधारने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि स्क्वायर पैटर्न बॉक्स यानी एसपीबी कोई आम लॉ फर्म नहीं है। वॉशिंगटन डीसी की सबसे ज्यादा कनेक्टेड, सबसे ताकतवर फर्म में से एक है। जैसे स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजी ने एसपीबी को हायर किया था, वैसे ही एसपीबी को एक और कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसका नाम था ऑर्चिड एडवाइजर्स एलएलसी। दिलचस्प बात यह है, यही वो कंपनी है जिससे पाकिस्तान सरकार भी अमेरिका में लॉबिंग करवाती है। द प्रिंट के हाथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइलिंग्स थी। इनमें साफ लिखा था कि ऑर्चिड एडवाइजर्स एलएलसी को इस्लामाबाद हर महीने $2.5 लाख दे रहा था। जी हाँ, हर महीने $2.5 लाख। इस मोटी रकम का करीब 50% हिस्सा सीधे एसपीबी के जेब में जा रहा था। यानी पाकिस्तान की लॉबिंग का आधा हिस्सा, आधा पैसा वही एसपीबी ले रही थी, जिसे बाद में आरएसएस की तरफ से लॉबिंग के लिए हायर किया जाने का दावा सामने आया था। पाकिस्तान ने ऑर्चिड को हायर किया ताकि वो इस्लामाबाद की पहुंच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके, साथ ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल पावर सेंटर्स तक अपनी बात रख सकें। आपको याद हो तो
7 मई 2025 को हुए भारत पाकिस्तान मिनी वॉर के तुरंत बाद पाकिस्तान को IMF ने लगभग $1 अरब का लोन दिया था। कहा जा सकता है तो फिर कि पाकिस्तान को लॉबिंग का फायदा तो मिल ही रहा था, लेकिन RSS ने भी उसी कंपनी को लॉबिंग के लिए हायर किया। क्यों? ये दावा किया जा रहा है। असल में RSS की फॉरेन फुटप्रिंट लगभग ना के बराबर है। विदेशों में उनकी कोई सीधी संगठनात्मक मौजूदगी नहीं दिखती, लेकिन दुनिया के कई वेस्टर्न मुल्कों में एक और नाम घूमता है, HSS यानी हिंदू स्वयंसेवक संघ। HSS को अक्सर RSS से जुड़ा हुआ संगठन माना जाता है और ये वही HSS है जिसका फुटप्रिंट अमेरिका, यूरोप और दूसरे कई वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद है। अमेरिका में तो HSS 1989 से न्यू जर्सी में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी विदेशों में नैरेटिव और प्रेजेंस का काम सीधे RSS नहीं करता है, HSS करता है और ये कड़ी लंबे समय से बाहर मौजूद है। अब बात आती है लॉबिंग की, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अमेरिका में लॉबिंग उसी तरह आम है जैसे दिल्ली में पावर कॉरिडोर्स में दलाल घूमते रहते हैं। वॉशिंगटन DC में इंडियन एम्बेसी खुद कई फर्म्स को पैसा देता है ताकि नई दिल्ली का हित तमाम अमेरिकन एजेंसीज और पॉलिटिकल लेवल्स पर सुना जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जब हर मुल्क, हर सरकार अमेरिकी गलियारों में अपने लिए आवाज़ खरीद ही रही है, ऐसे में RSS जैसे संगठन का नाम किसी लॉबिंग फाइल में दिखना जितना चौंकाता है उतना ही हैरान भी करता है, क्योंकि इनके बारे में अब तक ये माना जाता था कि ये भारत की सीमाओं से बाहर कोई पॉलिटिकल फुटप्रिंट नहीं रखते। लेकिन सवाल यह है, अगर फॉरेन फुटप्रिंट ऑफिशियली नहीं है तो फिर लॉबिंग डिस्क्लोजर्स में RSS का नाम अचानक कैसे उभर रहा है? अगस्त के महीने में वॉशिंगटन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स को हायर किया था, सीधे सीधे $75,000 हर महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 3 महीनों के लिए हायर किया था। काम क्या था? स्ट्रेटेजिक मीडिया रिलेशंस और फेडरल गवर्नमेंट रिलेशंस को ठीक करना, यानी अमेरिकन मीडिया और सरकार के बीच नई दिल्ली की आवाज़ को और अधिक मुखर करना और जितने भी पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर भारत का नैरेटिव चलाना, नैरेटिव पहुंचाना। अब ये मर्करी पब्लिक अफेयर्स क्या बवाल है? ये वही मर्करी है जिसने पहले सूसी वाइल्स को एम्प्लॉय किया था, और सूसी वाइल्स कौन है? डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ। यानी सूसी वही कड़ी है जो लॉ फर्म और अमेरिकी सरकार के बीच संबंध स्थापित करती है। मतलब भारत ने ऐसे वक्त में मर्करी को हायर किया जब इंडिया US रिश्तों पर कई तरह की हवा विपरीत दिशा में चल रही थी। तो साफ है, सियासी मौसम को अपने हिसाब से मोड़ने का काम लॉबिंग फर्मों से ही कराया जा रहा था। अब अगर ये सारे खर्चे जोड़ लें तो नई दिल्ली हर महीने लगभग $2,75,000 सिर्फ लॉबिंग पर खर्च कर रही थी। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का विदेशी विंग, ये उन NRI, प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों का ग्रुप है जो विदेश में रहते हुए बीजेपी की विचारधारा को प्रमोट करते हैं, बीजेपी की नीतियों को और PM मोदी की इमेज को भी प्रमोट करते हैं। हैरानी की बात नहीं है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को भी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक एक एक्टिव लॉबिस्ट के रूप में दर्ज किया गया है। तो जिस चेन की मैं बात कर रहा था उसमें एक तरफ मर्करी जैसी फर्में हैं, दूसरी तरफ SPB जैसे पावर ब्रोकर्स हैं और इनके बीच भारत सरकार, बीजेपी का फॉरेन विंग भी है। और अब तो RSS का नाम भी किसी न किसी कड़ी में दिख ही रहा है। जिस तरह भारत अपने हितों के लिए मोटी रकम खर्च कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान हर महीने करीब $6 लाख, पूरे $6 लाख सिर्फ लॉबिंग पर उड़ाता है। इस्लामाबाद ने कम से कम 6 अलग अलग गवर्नमेंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन फर्म्स को हायर कर रखा है। इन्हीं में से एक है ऑर्चिड एडवाइजर्स, और ऑर्चिड के जरिए ही पैसा बहता है SPB तक। कहानी में एक और मोड़ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजीज ने RSS की तरफ से जिस कॉन्ट्रैक्ट पर SPB को लगाया था, उसके बाद से SPB को 3 मोटी पेमेंट्स मिली थी। पहली पेमेंट $1,20,000 की 15 अप्रैल को डिस्क्लोज की गई, दूसरी पेमेंट $1 लाख की 11 जुलाई को डिस्क्लोज की गई, और तीसरी पेमेंट $1,10,000 की 16 अक्टूबर को दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर $3,30,000 3 किस्तों में दिए जा चुके हैं। ये पैसे अमेरिका की उसी लॉ फर्म को गए हैं जो एक तरफ पाकिस्तान की लॉबिंग करती है और दूसरी तरफ RSS के नाम से भी पेमेंट्स शो करती है। सबसे बड़ा मोड़ इस कहानी का अब आएगा, वो ये कि दूसरी और तीसरी क्वार्टरली पेमेंट्स जो SPB को मिली, उनकी टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। द प्रिंट में छपी इस खबर के मुताबिक ये दोनों पेमेंट्स तब हुई जब ऑर्चिड एडवाइजर्स और पाकिस्तान सरकार का कॉन्ट्रैक्ट US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुका था। यानी पाकिस्तान की लॉबिंग मशीनरी पूरी तरह अमेरिकन सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो चुकी थी। थोड़ी समझदारी दिखाइए,
क्योंकि ये पेमेंट्स उसके बाद भी आई हैं जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका था। एक तरफ पाकिस्तान की लॉबिंग फर्में अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं, दूसरी तरफ कश्मीर में खून बह रहा था और इन्हीं दिनों एसपीबी को आरएसएस वाले कॉन्ट्रैक्ट से 2 पेमेंट्स और मिलती हैं। ये टाइमिंग इतनी साफ और इतनी असामान्य है कि किसी भी समझदार आदमी के दिमाग में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या वाशिंगटन की मेज़ों पर कुछ और ही खेल चल रहा था। इन सभी आरोपों के बीच आरएसएस ने किसी भी तरह की लॉबिंग में शामिल होने से साफ साफ इनकार करते हुए कहा है, संगठन सिर्फ भारत में काम करता है और उसने अमेरिका में किसी भी लॉबिंग फर्म को हायर नहीं किया है। आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।